और दूध पिलाते पिलाते ऐसे हवा में उछाल रही थी। आप कभी किए कि नहीं बच्चों को? किए? दूध पिलाने के बाद ऐसे बच्चों को उछाले कभी? लो लो कौवा ले जा, ऐसा बोले? अच्छा, जब आप बच्चों को हवा में उछालती हैं तो बच्चा रोता है कि हंसता है? हैं? अनुभव है? हंसता है। उसको तो रोना चाहिए ना, क्योंकि आप तो उसको हवा में फेंक रही हो, तो उसको हंसना चाहिए, रोना चाहिए? रोना चाहिए, लेकिन वो हंसता है। कभी सोचा कि क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि उसको भरोसा है। बहुत सुंदर बेटा, उसको भरोसा है कि तुम मुझे फेंक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी तो मैं ही हूं, तुम्हारी ताकत भी मैं ही हूं। तुम मुझे देखे बिना एक पल नहीं रह सकती हो, फेंक कैसे सकती? अच्छा, वही कोई दूसरा आदमी फेंके तो वो हंसेगा? नहीं। यहां तक कि उसका बाप भी फेंके ना तो वो हंसेगा नहीं, रो देगा, क्योंकि उसको लगता है बाप फेंक भी सकता है लेकिन मम्मा नहीं फेंक सकती कभी। क्यों? और दूसरे की बात ही छोड़ो, देखो भरोसा, एक छोटे से बच्चे के दिल में भी प्यार में डिफरेंस दिखता है। आप अपने बेटे को ऐसे फेंको तो हंसेगा नहीं, लेकिन उसकी मम्मी फेंके तो 100 बार फेंकेगे तो भी वो हंसेगा, बिना कुछ खाए पिए भी हंसेगा। ये है भरोसा। देखो, हम लोग भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव में तो जाते हैं। कभी कभी नौकरी छूट जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, परिवार में कोई ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग बहुत रोते हैं भाई। क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? ऐसा लगता है हमारा कोई आधार ही नहीं रहा। अरे भाई, ये सोचो कि भगवान ने आधार से हटा के आपको हवा में उछाला है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा धीरज रखो, अगले ही क्षण वो अपनी गोद में लेने वाले हैं, लेकिन प्रतीक्षा तो करो। हवा में उछाला है, आपको निराधार किया है, अगले क्षण लेंगे वो हाथ में। लेकिन हम तो रोते हैं, हंसते नहीं हैं। एक आदमी था, वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहा था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर चढ़ रहा था, चढ़ता जला रहा था, चढ़ता चला जा रहा था, और अचानक उसका पांव फिसल गया, एक बर्फ के टुकड़े से फिसल गया। तो गिरता जा रहा था, कई दिन चढ़ने के बाद वो गिर रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। उसको लगा अब तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो अचानक उसको याद आया, हमारे पास व्यवस्था है। अपने कमर से एक औक्सा निकाला लोहे का और ऐसे यूं करके फेंक दिया। जैसे वो गिरते गिरते फेंका, वो एक जो है एक चट्टान से लग गया। उसमें रस्सी उसके कमर से बंधी थी, पूरी तरह से वो रस्सी पर लटक गया। मानो उसको प्राण वापस आ गया, लंबी लंबी सांस लेने लगा। हा हा हा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके आशीर्वाद से बच गए। तो भीतर से आवाज आई, भरोसा है? तो वो क्या कहता है? हाँ हाँ, आप पर ही तो भरोसा है, आपके सिवा किस पर भरोसा होगा? आपने तो मुझे बचाया है, जान बख्श दी है। तो फिर आवाज आई, भरोसा है तो रस्सी काट दो। क्या? भरोसा है तो रस्सी काट दो। अब उसका भरोसा डगमगा गया। उस उधर देखे, रस्सी देखे, भैया इसी पर तो हम टिके। तो क्या वो रस्सी काटेगा? आपको लगता है? आपको लगता है कि वो रस्सी काट देगा? नहीं काटेगा। क्यों? मनुष्य है ना, मनुष्य किसी पर भरोसा नहीं करता। हाँ, याद रखना आप, ये मत समझना कोई व्यक्ति आपके भरोसे जीवन भर रहेगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं।
कोई आपके भरोसे नहीं है। भगवान पर तो आदमी भरोसा करता ही नहीं है। तो क्या हुआ, उसने रस्सी नहीं काटी और वो पड़ा रहा, अनसुना कर दिया, अंदर की आवाज को अनसुनी। सुबह हुई और रात भर में वो ठंडी हवा में अकड़ गया, पूरी तरह से मुर्दा बन गया। वो आर्मी वाले आए खोजते खोजते और देखा कि आदमी कोई मरा हुआ लटका हुआ है। लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, पुलिस वाले को। क्यों हो रहा था आर्मी वालों को? क्योंकि ये बंदा मात्र धरती से केवल 5 फीट की ऊंचाई पे लटक रहा है, नीचे क्यों नहीं उतरा? अब आप समझ गए उसने क्या गलती की, समझ गए ना? काश वो उसने रस्सी काट दिया होता तो क्या मर जाता? नीचे आराम से उतर जाता तो कहीं न कहीं जाके गुजारा कर सकता था। लेकिन हाय रे, मनुष्य अपने खोपड़ी पर विश्वास रखा, अंदरूनी भगवान की आवाज को नकार दिया, विश्वास नहीं किया। यही होता है हमारे साथ भी। हम अपने जीवन में सॉफ्ट कॉर्नर को छोड़ना नहीं चाहते, जो है छोड़ना नहीं चाहते। मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।